नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे। एचसीएफ एंड एलसीएम का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा एक पार्ट और बचता है, यानी कि पार्ट 4 में हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम सरलीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए कुछ हिंदी की वीडियोस भी है। आपको यदि हिंदी की वीडियोस देखना है, हिंदी की ग्रामर पढ़ना है, तो उसकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप हिंदी की ग्रामर पढ़ सकते हैं। चलिए हम इससे आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 528, 753 और 903 में भाग देने पर हर हालत में शेष एक ही बचे, है ना। यानी कि हर हालत में कैसा हो, शेष एक ही, यानी कि एक जैसा ही शेष फल हमें प्राप्त हो। अब देखिए क्वेश्चन हमें करना क्या है, मैंने आपके लिए कल की क्लास में बताया था कि हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या लिखी है, यानी कि हमें 99% चांस है उसमें हमें एचसीएफ निकालना है ना। लेकिन थोड़ा सा यदि आप उसको और अच्छे समझेंगे, देखिए 1% चांस है कि उसमें हमें एचसीएफ नहीं निकालना हो, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे समझने लगेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा कि कहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है और कहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। ये तो मैंने आपके लिए एक बेसिक ट्रिक टाइप से बता दी कि आप क्वेश्चन को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। देखिए अभी हमारे चांस, देखिए 100% चांस नहीं होते, बस आपके समझाने के लिए एक तरीका है। अभी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें एचसीएफ एंड एलसीएम में, वहाँ पे अधिकतर चांस क्या होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ, और छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा हूँ वहाँ एलसीएम हमें निकालना है। लेकिन 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। देखिए अब यदि हमें इसमें चेक करना है कि 100% है या नहीं है, एचसीएफ निकालना है इसमें, तो आगे हम सेकंड और चेक कर सकते हैं, जिससे 528, 753 और 903 में भाग देने पर, यदि यहाँ भी लिखा है मैं भाग देने पर, है ना, मैं भाग देने पर, यानी कि इन संख्याओं में भाग देने पर, तो यहाँ पे 100% क्लियर हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है ना। ये तो आपके लिए पहचानने की एक सिंपल सा तरीका बता दिए, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि हमें इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। यानी कि इसमें हमें आइडिया अब लग गया कि हमें क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है ना। आगे कह रहा है कि भाग देने पर हर हालत में शेष एक ही बचे। देखिए क्वेश्चन यदि आप पैटर्न समझते हैं तो और अच्छी बात है ना। यदि आप क्वेश्चन को पढ़कर और इसका पैटर्न समझ गए किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ना। सबसे बेस्ट तरीका वही है, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आप यहाँ पे देखिए ना, आपको समझ में जाएगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है हर हालत में शेष एक ही बचे, यानी कि हमेशा एक जैसा या एक समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो बड़ी संख्या है, बड़ी कितनी है यहाँ पे 903, इससे दोनों संख्या जो छोटी हैं उनको माइनस करेंगे। पहले हम 753 को माइनस कर दें, इसके बाद 903 से कौन सी छोटी है, 528, यानी कि ये दोनों संख्या कैसी है, 903 से छोटी है, तो हम दोनों को 903 से माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए सेकंड बड़ी संख्या 753, इससे छोटी संख्या को इससे माइनस करेंगे। 753 से किसको माइनस करेंगे, 528। क्लियर है। देखिए इससे एक ही संख्या छोटी है तो एक ही संख्या माइनस होगी। 528 से छोटी कोई संख्या नहीं है तो 528 से हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया। सबसे बड़ी संख्या से क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है दोनों को माइनस करेंगे। इसके बाद जो छोटी संख्या उससे जो छोटी है उसको माइनस करेंगे। इसके बाद सबसे छोटी संख्या है, उससे छोटी तो कोई है नहीं, इसलिए उससे हम कोई भी संख्या को माइनस नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया। देखिए इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले हम इनको माइनस कर देते हैं। 903 से 753 को माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 0, 10 से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, 8 से 7 माइनस होंगे 1 बचेगा, 150 आ गया। इसी प्रकार 13 से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, 9 से 7 2 को माइनस करिए 7 बचेंगे ना। और यहाँ पे कितना बचा, देखिए यहाँ पे 8 बचेगा, 8 से 5 माइनस होंगे कितना, 3 बचेगा, 375 आ गया। यहाँ पे इसी प्रकार माइनस कर लेंगे, 13 से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ पे बचा 4, 4 से 2 गए 2 बचा, कितना क्लियर है,
7 से 5 माइनस होंगे, कितना बचेगा 225। देखिए संख्या को माइनस करके हमने यहाँ पे निकाल लिए 150, 375 और 225। देखिए बस सिंपल इतना करना है। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, और मैं भाग, दोनों से क्लियर हो गया। या इतना भी क्लियर नहीं है तो आप पैटर्न समझ लीजिए। जब भी इस तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में देखे क्वेश्चन का, तो आपको इस प्रकार से पहले माइनस करना है संख्याओं को। इसका जो भी संख्या यहाँ पे मिलती हैं उनका हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया ना आपको? देखिए अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा ना। अब देखिए इन संख्याओं को हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना आपके लिए मैं पहले सिखा चुका हूँ। कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 375, इसमें इससे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। इससे छोटी कौन सी है, 225 है। क्लियर है, 225 इसमें भाग लगाएंगे, एक बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा 0, और 7 से 2 माइनस होंगे 5, और यहाँ पे कितना 1 बचेगा। 150 का अगेन भाजक में भाग देंगे, कब तक, जब तक कि शेषफल शून्य ना मिले। 150 से देखिए एक बार में ही भाग जाएगा ना, कितना बचेगा यहाँ पे 5। 12 में से कितने जाएंगे यहाँ पे 5 माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा। एक से एक जाए कुछ नहीं। अब देखिए 75 से 150 मिलाएंगे, 75 दूनी 150। क्लियर है, यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया। अंतिम भाजक कितना मिला यहाँ से हमें 75 मिला। अब देखिए दो संख्याओं का उपयोग कर चुके हम, 375 और 225, 150 बचा। तो 75 से हम 150 में भाग देंगे। जो अंतिम भाजक होता है उससे हम नेक्स्ट संख्या में भाग देते हैं। 75 से 2 बार में इसमें भाग जाएगा। इसके बाद तो देखिए ना तो कोई संख्या बची, और हमारा अंतिम शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 75 आ गया। तो यहाँ पे जो अंतिम जो शेषफल आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है ना। तो 75 हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। यानी फाइनल जो एचसीएफ निकल के आता है क्वेश्चन में, देखिए इनका एचसीएफ कितना निकल के आया 75, तो 75 ही हमारा आंसर होगा। आंसर देख लीजिए, ये वाले यहाँ पे राइट आंसर है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय बस पैटर्न समझिए ना। यदि इस टाइप का पैटर्न आपको कहीं भी दिखे तो आपको इसी तरीके से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। पैटर्न देख के समझ गए ना किस तरीके से। अब चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि 162, 382, 877 को भाग दें तो पूरा भाग लगने के लिए हर एक हालत में 3 की कमी रह जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि अधिकतर चांस क्या बनते हैं, हमें एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में। इसके बाद हम 100% श्योर कहाँ हो जाएंगे, जब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि इन संख्याओं देखिए को भाग दें, इन संख्याओं को, यानी कि इन संख्याओं में को भाग दें का मतलब क्या है, इन संख्याओं में भाग दें, यानी कि इन संख्याओं में भाग दें। इसका मतलब क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है ना। यदि ऐसे क्लियर नहीं होता तो फिर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए ना। क्वेश्चन का पैटर्न कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या निकाली जिससे यदि 162, 382, 877 को भाग दें तो पूरा भाग लगने के लिए हर एक हालत में क्या हो 3 की कमी रह जाती है ना। यदि हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या से इन संख्याओं में भाग देते हैं तो भाग लगने में हर एक हालत में क्या हो जाता है 3 की कमी रह जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब उसको देखिए ना। समझ गए ना, दोनों तरीके बता दिए आपको ना। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या और मैं भाग देना देखे तो वहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। ऐसे क्लियर नहीं होता तो फिर आप इस पैटर्न समझिए। देखिए आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक हैबिट बन जाएगी और आप ऑटोमेटिक पहचानने लगेंगे कि हम कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस एक चीज़ यहाँ पे समझिए, मैंने आपके लिए एक पॉइंट बताया था इससे पहले। क्या बताया था, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जोड़ या घटाव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही करते हैं ना। और एलसीएम में जोड़ या घटाव कब करते हैं, सॉल्यूशन जो भी आता है उसके बाद करते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अंत में जो आंसर आता है उसमें हम जोड़ या घटाव कब करते हैं, एलसीएम में। लेकिन यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएम में जोड़ घटाव कहाँ करेंगे, पहले ही करेंगे। देखिए 3 की कमी रह रही है ना। यदि हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या से इनमें भाग लगाएं तो क्या हो जाता है, 3 की कमी रह जाती है। तो पहले ही हम इनमें 3 जोड़ दें तो जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उससे क्या होगा, इनमें पूरा भाग लग जाएगा। समझ में आ गया। तो 3 क्या करना है, इनमें जोड़ना है। तो 3 इसमें जोड़ेंगे 162 में, कितनी हो जाएगी संख्या 165। 3 इसमें जोड़ेंगे 385। 3 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 880। समझ में आ गया। हर एक हालत में 3 की कमी रह रही इसलिए हमने 3 सब में जोड़ दिया। अब देखिए 165, 385 और 880। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसका हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एचसीएफ निकालना है।
समझ में आ गया ना। एचसीएफ निकालना आपके लिए सिखा चुका हूँ और आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो 880 में 385 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 10 8 दूनी देखिए 16 और 1 हासिल की 17, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे 0 10 बचा है ना। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने, फिर से चेक करते हैं। 880 है ना, देखिए इसमें 3 प्लस करें 880 आए, इसमें हम 385 से जस्ट छोटी संख्या से भाग देंगे, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। 2 5 10 हासिल आई 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। 0 1 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 बचेगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी हमने ना, 110 बचेगा, क्लियर है। अब देखिए जो शेष बचता है इसका अगेन भाजक में भाग लगाते हैं। 385 में फिर से भाग लगाएंगे, कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। तो 3 बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 330, कितना बचेगा यहाँ पे 5 5। अब देखिए 55, अगेन 55 का किस में, भाजक में भाग लगाएंगे 110 में। तो 2 बार में, 2 बार में कितना 110। तो यहाँ पे कितना मिला, शेषफल 0 और भाजक कितना मिला यहाँ पे 55। अब इस भाजक का क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या में भाग लगाएंगे। नेक्स्ट संख्या कितनी, 165। तो 55 का 165 में भाग लगाइए, कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 बार में। 3 5 15, हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16, 3 बार में पूरा भाग चला जाएगा। इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, अंतिम भाजक कितना आया यहाँ पे 55 मिला। तो 55 क्या है, यहाँ पे हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ निकल के आ गया 55। यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा था वो हमारा आंसर निकल आया, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 55 होगी। देखिए आंसर कौन सा, 55 ए वाला। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 55 होगी। जिससे यदि इनमें हम भाग लगाएं तो देखिए हर एक हालात में क्या होगी, 3 की कमी रह जाएगी ना। तो पहले ही हमने 3 3 इनमें जोड़ दिए थे, इनमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा भाग लग जाएगा। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चेक हमें रीचेक करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में ना। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं घर पर। देखिए 55 से यदि इनमें भाग लगा के देखेंगे तो हर एक हालत में क्या 3 की कमी रह जाएगी। यदि इनमें भाग लगा कर देखेंगे, हम 3 3 प्लस कर दिया ना यहाँ पे, तो इनमें पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमें वो संख्या बतानी है, तो वो संख्या 55 होगी। समझ में आ गया इतना। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, हम उनके लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम इनके लिए कह सकते हैं ना। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए योग की बात कर रहा है और यहाँ पे गुणनफल की बात कर रहा है। बाकी दोनों क्वेश्चनों को करने का तरीका एक ही है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझिए और एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ही मिस्टेक मत करिए ना। घर पर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उसको देखें, मैथ्स है तो मैथ्स में हमें प्रैक्टिस करना होगी, और कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हमें बार बार रिवीजन करना होगा ना। जब तक हम बार बार नहीं पढ़ेंगे तो हमसे एग्जाम में नहीं बनेगा। तो आप बार बार पढ़ते रहिए, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनके लिए सॉल्व करते हैं। पहले देखिए दो संख्याओं का योग कितना कह रहा है, यहाँ पे 170 है और उनका मासा कितना है, 17 है। मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना है, 17 है। तो उन संख्याओं को हमें मालूम करना है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के योग 170 है और उनका मासा 17 है, यानी कि एचसीएफ 17 है। तो हम उन दोनों संख्याओं को मालूम करना है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना है, 17 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम संख्याओं को मान लेंगे। हम मान के चलते हैं वो संख्या कितनी है, हम मान लेंगे वो संख्याएं 17x और 17y है। दो अलग अलग संख्या है ना, इसलिए हमने एक को मान लिया 17x और दूसरे को मान लिया 17y। जो भी यहाँ पे एचसीएफ होगा उसके अकॉर्डिंग हम संख्याओं के यहाँ पे मान लेंगे। क्योंकि संख्याओं को योग दिया यहाँ पे 170, तो दोनों को योग करें तो कितना मिलना चाहिए हमें, 170 मिलना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इनको क्या करते हैं, 17 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके 17 से इसमें भाग लग जाएगा, या हम 17 से सभी में भाग दे दें। यहाँ पे आप जैसे भी समझना चाहे मैं समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे 17 से हम सभी में भाग दे देते हैं ना, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 17 दोनों में से कॉमन आएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस वाई इक्वल 17 से इसमें भाग लग जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 17 से हमने सभी में भाग लगा दिए। समझ में आ गया ना इतना। अब देखिए यहाँ पे जो आया हमारा क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल 10। अब मैंने यही है क्वेश्चन समझना है ना, यानी कि दो संख्या जो है इनका योग कितना होगा, देखिए x प्लस वाई, इनका योग कितना होना चाहिए, 10। अब हमें ऐसी संख्याओं के जोड़े देखना है जिनका योगफल कितना हो, 10 हो। देखिए 1 और 9 कितने होंगे, 10, ठीक है। 2 और 8 कितने होंगे, 10।
3 और 7 कितने होंगे 10, 4 और 6 कितने होंगे 10, 5 और 5 कितने होंगे 10। इसके बाद देखिए रिपीट होना चालू हो जाएंगी, 6 4 10 है ना, इसका 7 3 10। हमें रिपीट वाली संख्या नहीं लेना है। इतना क्लियर है। अब देखिए हमने क्या देख लिया, संख्याओं के जोड़े देख लिए जिनका योगफल 10 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जो कि हमें याद रखना है। अब हमें इनमें से उन संख्याओं को नहीं लेना जो आपस में किसी तरह कैंसिल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और 9 आपस में कैंसिल होती है क्या, नहीं होती, यानी इसको हम लेंगे, है ना। 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देखिए 2 से 2 भी कैंसिल और 2 से 4 यानी कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो वो संख्या हमें नहीं लेना है ना। यानी कि हमें यहाँ पे कैसी संख्या लेना है, अभाज्य संख्या, है ना। यानी कि दोनों संख्याएं अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जो आपस में किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आपको सिंपल बस इतना याद रखना है, आपस में किसी संख्या से कैंसिल नहीं होना चाहिए। 3 और 7 किसी से कैंसिल हो रही है कि आपस में नहीं हो रही, तो इनको ले सकते हैं ना। 4 और 6 2 से कैंसिल हो रही है, तो इनको भी नहीं लेंगे। 5 और 5 5 से कैंसिल हो रही है, इनको भी नहीं लेंगे। अब हमें क्या जोड़े मिले यहाँ पे, 1 और 9 और 3 और 7, यानी कि हम एक देखिए यहाँ पे जो संख्या x का मान है और यहाँ पे जो है y का मान है, यानी कि हम 1 और 9 ले सकते हैं, 3 और 9 ले सकते हैं ना, 3 और 7 ले सकते हैं। इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे संख्या हमने क्या मानी थी, 17x और 17y मानी थी ना हमने, 17x और 17y संख्या मानी थी, है ना। उनका योगफल ही 170 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं, तो क्या आएगी संख्या 17 एकम 17। देखिए हम y की प्लेस पर कितना 9 रखेंगे, तो 17 9 में कितना होंगे 153। तो एक आंसर तो हमारा क्या निकलता है 17 और 153, यानी कि पहली संख्या 17 हो सकती है और दूसरी 153। दो संख्याओं के बारे में पूछा है ना। लेकिन इसके अलावा और क्या संख्या हो सकती है, x के प्लेस पे 3 रखा जा सकता है और y के प्लेस पे 7 रखा जा सकता है। तो 3 रखते हैं यहाँ पे 17 34 17 51, 7 रखते हैं y के प्लेस से 17 7 119, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो सकती है हमारी 51 और 119। यानी कि यदि हमारे ऑप्शन में 17 153 है तो वो आंसर हमारा राइट होगा। यदि 17 53 नहीं है, 51 119 है, तो वो वाला भी आंसर हमारा राइट होगा। यदि दोनों हैं तो दोनों आंसर हमारे राइट होंगे। इतना क्लियर हो गया ना आपके लिए। तो ऑप्शन में देखिए 17 153 यानी कि राइट होगा आंसर। 51 119 भी दिया है, यानी कि बी भी राइट होगा, यानी कि ऑप्शन सी ए व बी दोनों राइट आंसर होंगे, है ना। एग्जाम हो सकता है आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन राइट मिले, तो आप उस पर टिक कर दीजिए ना। मान के चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन कुछ और होता तो ए ऑप्शन राइट होता, ए कुछ और होता तो 51 119 बी वाला ऑप्शन राइट होता। समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, कितना सिंपल है और एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी IMP क्वेश्चन है ना। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ गए होंगे ना। चलिए इसी टाइप का सिमिलर एक और क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, गुणनफल है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 25 35 है तथा उनका मासा कितना है 13 है, तो उन संख्याओं को हमें निकालना है। यहाँ पे हमेशा SCF दिया हुआ है ना, यहाँ पे योग हो सकता है या फिर गुणनफल हो सकता है। चूंकि गुणनफल दिया है तो संख्या हम क्या मानेंगे, देखिए यहाँ से मानेंगे संख्या, वो संख्या हमने माना 13x और कितनी है 13y है। इस प्रकार से हम संख्या मान लेंगे। एक संख्या 13x मान ली, दूसरी 13y। चूंकि संख्या को गुणनफल कितना दिया है यहाँ पे 25 35 दिया है ना, तो यहाँ पे हम संख्या को गुणनफल, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। हमने संख्या 13x और 13y मानी है ना। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 2535 गुणनफल है। अब देखिए यहाँ से हम x इंटू वाई निकाल रहे हैं, तो देखिए 13 इंटू 13 कहाँ पे है, यहाँ पे इंटू में है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे डिवाइड में पहुँच जाएंगे। 2535 बटे 13 इंटू 13। अब 13 से उसमें भाग लगाएं, देखिए 13 से कैंसिल कर, 13 कम 13 13 कम 13 12 बचे 123, तो 13 नंबर 117, तो 117 123 से माइनस होंगे कितने बचेंगे 3 और 3 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 65, तो 13 5 65। क्लियर है 195। इस 13 से कैंसिल करते हैं, 13 कम 13 13 कम 13 6 बचे 65, तो 13 5 65। यहाँ से हमें x इंटू वाई इक्वल क्या मिल गया 15 मिल गया। बस इसी को हमें लेके चलना है। क्लियर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई का मान मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे योग की बात कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में गुणनफल की बात कर रहा है, तो x इंटू वाई का मान हमें मिल गया 15। अब इसके बाद हमें इसमें क्या देखना है, ऐसी संख्या देखनी है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आए 15 आए। क्लियर है।
तो संख्या कितनी होंगी हमारी, देखिए इस प्रकार से 1 और 15 होगी। देखिए 15 एकम 15, ठीक है। इसके अलावा 3 और 5 होंगी, 3 5 है 15। इसके अलावा कोई संख्या होगी क्या, देखिए 3 के बाद 400 होगी नहीं, 5 5 3 15 रिपीट होना चालू हो गई है ना। इसके अलावा 15 एकम 15, एक से 15 का पहाड़ा पड़ेंगे तब भी 15, यानी कि रिपीट होंगी। यानी कि वो संख्या कितनी होंगी, 2 जोड़े मिल गए इस प्रकार से, जिनका मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। यानी कि x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं 1 और y के प्लेस पे 15, x के प्लेस पे 3 रख सकते हैं और y के प्लेस पे 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पे संख्या हमने 13x और 13y मानी है, तो x के प्लेस पे पहले 1 रखते हैं, 13 का 13, एक संख्या 13 आ गई। यदि हम यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं तो यहाँ पे y की जगह कितना रखेंगे 15, तो 13 15 रखेंगे तो 13 इंटू 15, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करें, 15 तिया 45, असलाई 4, 15 एकम 15 और 4 कितना आएगा 19, 195। x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 13 और y के प्लेस पे 15 रखते हैं तो कितना आएगा यहाँ से 195। यानी कि वो संख्या कितनी हो सकती है 13 195, या फिर क्या हो सकती है, x के प्लेस पे 3 रखें, 13 दून 26, 13 तिया 39। यदि एक y के प्लेस पे 5 रखें, 13 5 65। यानी कि या तो वो संख्या 13 195 होंगी या फिर 39 या 65 होंगी। यदि दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों राइट हैं, कोई एक दिया तो वो वाला हमारा राइट है। तो देखिए इनमें से कौन सा दिया 13 195, यानी कि 13 195 संख्या यहाँ पे दी है। 39 65 दिया है क्या, 39 65 नहीं दिया है ना, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनको कितने जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो वो आपके ऊपर है ना। देखिए यहाँ पे कितना शॉर्ट तरीका बताया आपके लिए मैंने। आप यदि इसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे तो आप इनको बहुत ही जल्दी यानी कि सेकंडों में 10 से 15 सेकंड में ये आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है ना। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैं आपके लिए पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से इस तरह क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं ना। क्वेश्चन तो थोड़े नॉर्मल ही हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में निकालना है ना। सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 69 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 1 लिखेंगे और 6 से 1 कम यानी कि 5 बार 0 लगा देंगे, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में मिल जाएगी। इससे छोटी 6 अंक की संख्या नहीं हो सकती है ना, सबसे छोटी 6 अंक की संख्या इतनी होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें 69 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना। इस संख्या तो ऐसी नहीं होगी जो 69 और 96 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। हमें वो संख्या बताना है सबसे छोटी जिसमें 69 और 96 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 69 और 96 क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 3 से भाग दें, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 से 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। देखिए सबसे छोटी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, वो आपके लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। वो आपके लिए समझाने के लिए बताया था। आप चाहें तो किसी बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद 23 और 32 है। अब देखिए इसके बाद इनमें कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 23 से ही कैंसिल होगा और 32 का गुणनखंड करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें 3, 23 और 32 गुणनखंड मिल गए ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर लें, 23 इंटू 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 इंटू 32। तो 32 से मल्टीप्लाई करें, 2 नाम 18, असलाई 1, 2 छिंग 12 और 1 13, और यहाँ पे 3 से करें, देखिए 9 2 18 9 27, असलाई 2। तो देखिए 3 छिंग 18 और 2 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 7 3 10, असलाई 1, कितना 1 और 1 2 और 2। तो एलसीएम यहाँ पे कितना मिल गया हमें, एलसीएम मिल गया 2208। ठीक है, 69 और 96 का एलसीएम निकाला, कितना मिल गया हमें यहाँ से 2208। अब इसके बाद क्या करना है, 2208 जो एलसीएम मिला इसका हम इस संख्या में भाग लगाएंगे जो सबसे छोटी है। कितनी 6 अंकों की संख्या, इसमें क्या करेंगे हम भाग लगाएंगे एलसीएम का। तो देखिए यहाँ पे 3 3 6 0 लगा दी, देखिए 5 0 होंगी। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितनी 5 0 होंगी, है ना। 1 अंक होगा तो 6 अंक हो जाएंगे टोटल। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे 2208। इससे इसमें भाग लगाएं तो देखिए यहाँ पे 2208 यानी कि 2000 से ऊपर है तो 1000 में जाएगा नहीं भाग, कितने में जाएगा 10,000 में। तो कितने टोटल 5 डिजिट में जाएगा ना। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस प्रकार से 3 और
2 अंक बाद कॉमन लगा लें जिससे संख्या पहचानना थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और 4 अंक में यहाँ पे भाग जाएगा, कितने 10,000 में भाग। तो 10,000 में इसका पाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 5 बार में पढ़े, 5 दूनी 10 यानी कि 10 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए 4 बार में। तो 4 बार में कितना 8, देखिए 4 8 32, असलाई 3 तो 0 है तो 3 ही हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं ना। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया, यानी कि इसमें कितनी 4 बार में भाग गया। 10 से 2 माइनस होंगे 8 बचे, 9 से 3 माइनस होंगे 6 बचे, 9 से 8 माइनस होंगे 1 बचे, 9 से 8 माइनस होंगे 1 बचे, ठीक है। 1100 कितना बचे यहाँ पे 68। तो देखिए इसके बाद 0 उतारेंगे, अब कितना हो गया यहाँ पे 11,680। तो इसमें देखिए कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में तो कम आ रहा है, तो 5 बार में 5 दूनी 10, लगभग 10,000 के समथिंग आएगा। 6 बार में करें 6 दूनी 12 अधिक हो जाएगा, इसलिए 5 बार में ना। 5 8 40, असलाई 4, 0 है तो 4 आएगा। 5 दूनी देखिए यहाँ पे 10, असलाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 बार में इतना आ गया है ना। देखिए यहाँ पे कितना बचा 0 4 6, यहाँ पे देखिए शेषफल निकाल लिया, शेषफल कितना बचा यहाँ पे 640। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि हम 1000 जो है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख ली, इसके बाद इनका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम के इसमें भाग दिया और हमने यहाँ पे शेषफल निकाल लिया। अब देखिए शेषफल जो आया, अब देखिए इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, यदि हम जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है इससे यदि हम कुछ भी माइनस करते हैं ना, इवन हम 1 भी माइनस करते हैं तो कितनी 5 अंक की संख्या प्राप्त होगी, है ना। माइनस करते हैं कुछ भी तब क्या होगी 5 अंक की संख्या प्राप्त होगी। यानी कि इससे हमें क्या अंदाजा लगता है इसमें कि हम इससे माइनस नहीं कर सकते, क्यों, माइनस करें तो 5 अंक की संख्या मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन में तो 6 अंक की संख्या पूछा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। इस संख्या में जो भी करेंगे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो जब भी संख्या में प्लस करें तो क्या करिए, यहाँ पे जो भाजक है, भाजक से शेषफल को माइनस करिए, जो संख्या आए वो देखिए पहले कितनी आएगी, भाजक से शेषफल को हमें माइनस करना है। कब, जब हमें प्लस करना हो ना, माइनस करेंगे तो 5 अंक की संख्या, प्लस करेंगे तो हमें 6 अंक की संख्या ही प्राप्त होगी ना। तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस करते हैं 8, 10 से 4 माइनस होंगे 6, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 11 में से 6 जाएंगे 5 और 1 यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे 1568। भाजक से शेषफल को माइनस करा तो संख्या कितनी प्राप्त हुई हमें 1568। अब इस संख्या को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। इतना समझ में आ गया ना, प्लस क्यों करा, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे तो 5 अंक की संख्या प्राप्त होगी, इसलिए प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो भाजक से शेषफल को माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसको हमें प्लस करना है। समझ में आ गया। तो देखिए संख्या कितनी है 2 3 4 5 0, इसमें कितना जोड़ेंगे हम 1568 जोड़ेंगे, तो 8 6 5 1, और देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, यानी कितना मिलेगा 101 568। इस प्रकार से जो संख्या मिल रही वो क्या होगी 69 और 96 से पूरी विभाजित होगी, और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, है ना। यानी कि 6 अंक की ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 69 और 96 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो ये 101 568, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको याद रखना है ना। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए इसी टाइप का, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। यहाँ पे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी है, लेकिन इस नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो इसको देखते हैं सॉल्व करेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 27 45 60 72 96 और 120 से पूरा भाग लग जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे आप बड़ी से बड़ी संख्या है ना, अब देखिए इसको देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमको एचसीएफ निकालना है ना। यदि यहाँ पे और लिखा होता इन संख्याओं में भाग देने पर, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है से, है ना, 27 45 60 72 96 और 120 से पूरा भाग लग जाता है, यानी इन संख्याओं से भाग लग जाता है। तो इसमें हमें एचसीएफ नहीं निकालना है ना। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। या फिर दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपके लिए बताया, वो आप क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, क्वेश्चन किस तरीके का है ना। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है ना, जिसमें इन संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार हम 99 लिख दें,
देखिए 6 बार 99 लिख दिए, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई ना। इससे बड़ी 6 अंक की कोई संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि हम इससे बड़ी कुछ भी करें, यदि इसमें बनी प्लस करें तो 7 अंक हो जाएंगे, है ना। तो इससे बड़ी 6 अंक की कोई संख्या नहीं होगी। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी। इसके बाद हमें क्या करना है, 27, 45 और जो भी यहाँ पे संख्या लिखी इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो कितना है यहाँ पे, 27, 45, 60, 72, 96, 120, इनका एलसीएम निकालना है। तो जरूर नहीं इसमें आप सबसे छोटी संख्या ही से भाग दें। आप चाहें देखिए, पहले आपके लिए मैंने सबसे छोटी संख्याओं से भाग देना सिखाया ताकि आप किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें ना। आप चाहे तो बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं। देखिए हम ऐसी संख्या से भाग दे सकते हैं जिससे मैक्सिमम संख्याओं में भाग जाए। तो 9 से भाग दे दें, 9 3 27, 9 5 45, 60 में नहीं जाएगा 9 से, 9 8 72, 9 से उसमें जाएगा नहीं जाएगा, सेम लिख देंगे। 9 से 120 में भी नहीं जाएगा। तो जिनमें भाग जाता है उनमें भाग दे दिए, जिनमें नहीं जाता उनको सेम लिख दिया। इसका कोई बड़ी संख्या देख ली जिसमें अधिकतर संख्या में भाग जाता हो। देखिए 4 से जा रहा है ना, 4 से देखिए 3 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, इसमें जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचे 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 4 तिये 12। अब देखिए अब किससे जा रहा है, अब 3 से अधिकतर संख्या में जाओ। 3 से, 3 एकम 3 5, 5 है 15, 2 देखिए 3 7 21 3 8 है 24, तो 3 एकम 3 10, है ना। इसके बाद देखिए 5 से लगा दें, 5 5 2 8 और 5 दूनी 10। इसके बाद देखिए 2 से जा रहा है, 1 1 1 2 4 और 1। इसके बाद देखिए 4 बचा, यानी कि देखिए अब इसमें 2 2 से ही जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट इसमें 4 से ही भाग लगा सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर आए वो क्या है, यहाँ पे 9 4 3 5 2 4, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा ना। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 इंटू 3, 4 तिये 12, 120। देखिए 120 इंटू 4 करें तो 12 3 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी कि 400। देखिए यहाँ पे कितना, 480 इंटू 9। क्लियर है। मौके हमने इतना तो मल्टीप्लाई कर लिया, हम 9 से 100 मल्टीप्लाई कर दें। 9 से 0, देखिए 9 8 72, हासिल आई 7, 9 चौके 36। देखिए 9 चौके 36 ही होते हैं ना, 4 नाम 36, हाँ ठीक है ना। बहुत सी बार हो जाता है ना, सब मिस्टेक कर देते हैं छोटे से पहाड़े में। तो आप इस प्रकार से जब भी आपको लगे तो आप एक बार रीचेक जरूर कर लें। तो 9 चौके 36 और 7 कितना होगा, 40 3 43, कितना आया यहाँ पे एलसीएम आ गया 43 20। क्या निकल के आया यहाँ पे, अभी हमें एलसीएम मिला। तो ठीक है, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम के क्या करेंगे, इस वाली संख्या में हम भाग देंगे। जो भी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ना 6 अंक की, इसमें हम एलसीएम का भाग लगाएंगे। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, 43 20। तो संख्या कितनी है, 9 9 9 4 5 6 बार 9। तो इसमें भाग लगाएं। देखिए 4 अंक है तो 4 अंक में भाग लगाएं, तो लगभग 2 बार में भाग जाएगा। तो 0 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, है ना। 3 बार में लगाएं तो 12 अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 बार। तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या उतारेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगेन 9 उतारेंगे। क्लियर है इतना। हम यहाँ पे देखिए कितने 6 अंक की लिए है ना हमने, देखिए 2 4 6, ठीक है। 4 अंक हमने पढ़ दिया, तो इतनी बार में भाग गया। देखिए 2 बार में भाग गया तो इतनी संख्या आई, तो शेष हमने निकाल ली, इतनी आई। इसके बाद हमने देखिए नेक्स्ट 9 है, इसको उतार लिया। अब यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे देखिए 13,599। तो कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में, 4 चौके 16 अधिक हो रहा है ना, 16 इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 3 तिरका देखिए 3 चौके 12, यानी कि लगभग 3 बार में चला जाएगा। तो 3 0, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। कितना बचा यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 15 से 9 माइनस होंगे। देखिए कितना बचेगा यहाँ पे 6, शेष यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए इसके बाद एक 9 और बचा, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे ना। इसके बाद देखिए 2 बार में करें तो यहाँ पे 8 अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 बार ही जाएगा। तो 1 बार में कितना आएगा, 4 3 2 0। तो शेष कितना आएगा 9, यहाँ पे 7, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यानी कि 2079 के आगे यहाँ पे हमारे लिए शेषफल मिल गया, है ना। शेषफल इतना मिल गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम का भाग लगाते हैं संख्या में और सबसे पहले शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल निकाला, इसके बाद देखिए हमको इसमें देखना है प्लस करना है या माइनस करना है ना। तो इसमें यदि प्लस करते हैं तो 6 से 7 अंक हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में 6 अंक क्यों पूछा है, यानी कि इसमें हमें प्लस नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, है ना।
माइनस करना है तो सिर्फ हम शेषफल को माइनस कर देंगे। यदि हमें प्लस करना होता तो हम क्या करते, भाजक से शेषफल को माइनस करते और जो संख्या प्राप्त होती उसको हम इसमें प्लस करते हैं ना, वो हम सबसे छोटी संख्याओं में करते हैं। जब बड़ी संख्या पूछे तो उसमें शेषफल जो आता है उसको इससे माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं आप समझ गए, क्योंकि प्लस करेंगे तो 7 अंक हो जाएंगे, इसलिए हमें माइनस करना होगी। तो देखिए संख्या कितनी है, 9 9 9 3 4 5 6 बार 9 9। तो इससे हम क्या माइनस कर दें, 2079 जो शेषफल आया। तो 0 मिला, यहाँ पे 2 मिला। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, 9 9 यानी 99 79 20 हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना। तो यानी कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो इतनी होगी जिसमें हम इन संख्याओं से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 99 79 20 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपके लिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सबसे पहले सॉल्व कराया था लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है ना। आपको स्कूल में इस प्रकार का होमवर्क मिलता होगा, तो आप इस प्रकार देखिए आप बच्चे बनकर ही पढ़िए ना। आप बच्चे बनकर पढ़ेंगे, बिल्कुल अपने आप को जितना छोटा समझकर पढ़ेंगे ना कि हम सबसे छोटे बच्चे हैं, तो आप उतना ज़्यादा सीखने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। तो स्कूल में आपको जो होमवर्क देते थे, आप कितनी ईमानदारी से घर पे आकर उस होमवर्क को करते थे ना। उस समय में हो सकता है आपको डर लगता हो या फिर किसी और वजह से करते हो। बहुत सी बार हमको पढ़ने में अच्छा लगता है तो हम उस वजह से कर लेते हैं होमवर्क जल्दी, है ना। सबसे पहले सुनाना है या सबसे पहले बताना है, या फिर दूसरा क्या होता है स्कूल में डर लगता है कि हम नहीं करेंगे तो हमें टीचर मारेंगे। तो अब देखिए दोनों तरीके से आप होमवर्क को करते थे, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा तरीका तो है नहीं कि आपको यहाँ पे कोई मारे, है ना। स्वेच्छा है आपकी, आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन पाना है और आपके लिए जॉब करना है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ना। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आज ही सॉल्व कराया हुआ है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी आंसर आता है ABCD में से आप कमेंट्स कर जल्दी बताइए। देखिए यदि आप इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताएंगे तो जो भी जल्दी आंसर बताएगा उन स्टूडेंटों का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपसे नहीं बनता तो आप वीडियो का पहला जो क्वेश्चन आज सॉल्व कराया उसको देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ना। वैसे आपने यदि क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी किसी कारणवश आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो आप फिर से वीडियो को देख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए इससे एक क्लास और बची है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे चैप्टर को यानी कि आज की क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं घर पर अच्छे से, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आपने अभी तक फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। आप फेसबुक और टेलीग्राम चैनल दोनों पर जुड़ जाइए, जहाँ पर क्या होता है हम चैनल से और अधिक जानकारी आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।